चलिए आपको नमस्कार करते हैं। यह क्लास 9 है, अधिक यह क्लास 10 है, दिमाग में यह क्लास 10 है और यह क्लास 10 का बहुपद है। और बहुपद का एक्सरसाइज है 2.3 है। क्लास 10 एक्सरसाइज बहुपद है यह, तो बहुपद का 2.3 है कैसे सिन्हा से, और उसका कल एक हिसाब दिए थे। यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x3, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। तो k और a का मान निकालना है, तो k और a का मान निकालना है। अब देखें, तो k और a का मान निकालना है। अब ध्यान दो, अच्छा मैथ है ये, अच्छा मैथ है ये। हल देखो, हल में क्या है, अच्छा मैथ, अच्छा टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान देना। तो बोलो कि बहुपद में इतना से भाग दिया जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k x पर पावर 4, आराम कीजिए, बैठिए, आराम कीजिए। ये है अच्छा 6x3 प्लस 16 स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। बहुत अच्छा मैथ। एक बार तुम नहीं समझेगा, तुमसे नहीं बना होगा ये, एक बार तुम नहीं समझेगा, ध्यान देना। हाँ क्लास तो बोलिए दिए हैं कि क्लास तो खुलिए रहा, क्लास तो हम बोलिए दिए हैं। तो कहीं तुम ध्यान से देखना, एक बार में तुम नहीं समझेगा, 2 बार बताना पड़ेगा, स्थिर रहो, और तो आज अपलोड नहीं हो पाएगा। स्टार्ट। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k x पर पावर 4 माइनस 6x3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें इससे भाग दे दो। तो भाग देने पर शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। तो k और a का मान निकालें। फिर क्वेश्चन बना ले बड़ी, x पर पावर 4 माइनस 6x3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दो। चलो आगे बढ़ो। तो सुनो, भाग का नियम है, इसको कटवा दो अगला पद को। तो बोलो, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x4, x स्क्वायर लग जाएगा, x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, x पर पावर 4 अब माइनस प्लस माइनस 2x गुना x स्क्वायर, 2x गुना x स्क्वायर, 2x का क्यूब, तो माइनस 2x का क्यूब, x स्क्वायर गुना k, तो kx स्क्वायर, x स्क्वायर गुने k, तो kx स्क्वायर। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, इससे कट जाएगा। तो प्लस 2x क्यूब अब माइनस 6x क्यूब, देखिए थी प्लस ही माइनस है,
तो 6 2 घटाओ 6 तो -4x³। अच्छा, आई 16x², आई -kx² नहीं घटेगा। ये 16 यहाँ के है तो घटेगा, तो उतार दो इसको, तो प्लस 16x² और -kx² -25x + 10 -4x³ + 16x² -kx² -25 प्लस क्या है 10। अब यहाँ -4 है तो -4 कर दो, नियम वही कटवाओ। x² यहाँ x तो x यहाँ दे दो, तो माइनस प्लस माइनस 4x³ अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x²। अब प्लस माइनस माइनस 4kx 4kx, तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इससे कट गया ये। तो यहाँ बचा देखो, यहाँ 16x² घटाओ 8x², प्लस 16 माइनस 8, ये होगा 8x²। अच्छा, अब देखिए यहाँ इस 16 घटाओ 8 तो 8x², अब माइनस kx², क्योंकि इसमें नहीं घटेगा, ये के यहाँ 8 है, इसमें घटेगा 16 घटाओ 8 8x² माइनस kx²। अब देखिए है, अब माइनस, अब देखिए यहाँ पर तो 16x² घटाओ 8x² तो 8x², और आज अपलोड नहीं हो पाएगा, माइनस kx² अब प्लस 4kx प्लस 4kx, अब घटेगा नहीं घटेगा इसमें, अब -25x + 10 कितना लिखी, 16 घटाया 8 तो 8x² माइनस kx² अब प्लस 4kx -25x और प्लस 10। अब देखिए, तो ऐसा भाग तुम पहला बार पढ़ा होगा, ये भाग है तुम पहला बार पढ़ा होगा भागी, इसलिए तुमसे नहीं बना है। ओ कब खुलेगा, अब तो बता ही दिए हैं। आप लोग 14 तारीख को कोचिंग आके देख लीजिएगा कैसे बैठना नहीं बैठना है। आपको 14 तारीख को आना है, 14 तारीख को अपने अपने टाइम में, आप कितना हमेशा बोलते रहेंगे, 14 तारीख को आकर देखना है। दसम का टाइम कितना है, सुबह 4 से 6, फिर 8 से 10, और फिर शाम में 6 से 8 शाम में, और बैच बनेगा। और डिस्टेंसिंग के साथ है, मास्क लगाओगे, मास्क न लगे घर में, और गार्जियन सिग्नेचर कराना कि हम मैंने पढ़ने जा रहे हैं कोचिंग। हाँ, ऐसा व्यवस्था करना, और तब मन से 2 घंटा पढ़ाएंगे मैथ और 2 घंटा साइंस, कोर्स झाड़ देंगे। इसलिए एकदम निश्चिंत हो जो कि अब तुमको मैंने खुल गया है, आपको दिक्कत नहीं है। तो 14 का आकर देखना, और 14 को, अब 15 को पढ़ाई शुरू, 15 को पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बस 14 तारीख को आना है, देखना है कैसे कैसे क्या हम वही रहेंगे अवेलेबल। अब 15 को पढ़ाई शुरू, इनकी 15 बुलाए नहीं 14 बुलाए, अब 15 शुरू, 15 सरकार दिए हैं।
तो याद रखिएगा आप लोग, 14 का आइए देख लीजिए कैसे बैठना है। अब 15 शुरू कर देंगे। वही भैंसासुर, वो तो जानबे करते हो, भैंसासुर पढ़ा रहे हैं, वहीं पर ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, मुझे पढ़ाएंगे, रोडे पर है, तब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब वो ज़्यादा टाइम में जाता है। और कोई पूछना है? क्लास होगा, लाइव क्लास होगा या नहीं, तो आपके बारे में सोचेंगे अच्छा से, एक दो दिन सोचेंगे तो जैसा देखेंगे तो होगा, हो सकता है कुछ एनसीईआरटी या कुछ जैसा देखेंगे, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे इधर पर दिक्कत अच्छी करके। और कुछ पूछना है? आप पढ़बे दे हमारा मन से, अभी पढ़बे दे मन से बराबर। हाँ ठीक है, हाँ 14 आना है, अब 15 से पढ़ाई शुरू कर देना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है। ठीक है, अब रखते हैं, अब पढ़ाते हैं मन से। चलिए 9 क्लास का टाइम कल 12 बजे है, ये है। और क्लास 9 का टाइम है, तो 9 का वर्ग 9 का समय है सुबह 6 से 8 और शाम 4 से 6। सुबह 6 से 8 और शाम 4 से 6 9 का टाइम है। ठीक है, अब पढ़ाने दो हमको। अब कोई दिखते नहीं तो चिंता करना की है, हम दिखते नहीं हैं। चलो अब देखो ये भाग, तुम देखो तो भाग का नियम क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कटवाओ, एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ 8 भी है, एक्स ई भी एक्स स्क्वायर, ई भी एक्स स्क्वायर। देखिए यही दिक्कत है इसमें। क्या अगर तुम इसको 8 लगाते हो, तुम 8 लगाते हो, 8 लगाते हो तो ई कट जाएगा, ई कटेगा, 8 लगाते ही कट जाए, कटेगा। तो ऐसा नियम नहीं है, एक्स स्क्वायर कटना चाहिए। तो इसके लिए इन्हें की 8 लगा देंगे, तो 8x लगा दो, 8x स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16x प्लस 8 के। नहीं, नहीं, क्योंकि ई कटा नहीं, कटा, इसलिए एक्स स्क्वायर पूरे कटना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है सुन लो, यहाँ इसे यहाँ किया जाता है कॉमन। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बराबर दी, इसलिए कॉमन यहाँ है, मानी एक्स स्क्वायर कॉमन ना ले, 8 माइनस के प्लस 4k एक्स माइनस 25x प्लस 10। ध्यान देना, यानी कि सर अपलोड नहीं हो रहा है, इन्हें कहना, ध्यान देना है हो। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, 8 माइनस के, अब 4k एक्स माइनस 25 है प्लस, आप देखें यहाँ एक्स स्क्वायर में कॉमन लिए हैं, 8 माइनस के 4k एक्स माइनस 25x प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना है? 8 माइनस के, तो कितना लग जाएगा ये? 8 माइनस के बार में, 8 माइनस के बार में, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो 8 माइनस के इंटू 2x, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2x इंटू 8 माइनस के, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2x इंटू 8 माइनस के, अब फिर प्लस, प्लस गुने प्लस, प्लस प्लस के इंटू 8 माइनस के। अब तब इसको ऐसे कर दो, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, अब प्लस तो माइनस, इसको ऐसे कटवा दो। आप बाकी जो बचा उसको उतार दो। अब दिमाग नहीं लगाना है।
4kx माइनस 25x प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10 अब प्लस ही प्लस चिन्ह है 2x 8 माइनस के माइनस k इंटू 8 माइनस के तो 4kx 25x अब प्लस 10 और दूनी 16x ब्रैकेट रखी है और दूनी 16x अब माइनस 2kx प्लस माइनस माइनस 2x गुने के 2kx अब माइनस 8k अब माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। अब देखो तो 4 के इसको घट भी ऐसे घटाओ ऐसे तो 4kx तो 4kx माइनस 2kx तो 2kx है ना। आप 16x माइनस 25 तो माइनस 9x ये भी घट गया। अब बच गया के बात के स्क्वायर अब माइनस 8k अब प्लस 10 2kx माइनस 9x देखिए 4kx माइनस 2kx तो 2kx 16 घटा 25 माइनस 9 अब बच गया के स्क्वायर माइनस 8k अब प्लस 10 याद रखिए। और तब आपको हम ये थोड़ा सा कम समझे होंगे आप लोग लग रहा है बोल रहा होगा मैसेज कर रहा होगा मैसेज करो तो तुम कम समझा होगा हम जानते हैं कम समझा होगा। एक बार फिर से बता देते हैं इसको हम इसको फिर से बता देंगे जो लड़का गलबात कर रहा था वो फिर होश में आ जाएगा। वो लो फिर से बताते हैं एनसीईआरटी का भी मैथ है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो भाई फिर बताते हैं फिर से। हाँ अबरी ध्यान देना अबरी ने कहना से इसमें भाग दो x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इसे मिला के क्वेश्चन आ दीजिए क्वेश्चन पहला ही। अब देखो भाई जो लड़का गलबात कर रहा था अब पूरा हो जाओ स्थिर बहुत हार्ड मैथ है बोलो। हाँ कितना लगावे जी ये 2 घात यहाँ 4 घात क्या लगावे x स्क्वायर तो x स्क्वायर गुने x स्क्वायर x पर पावर 4 x स्क्वायर गुने माइनस 2x तो माइनस 2x का क्यूब x स्क्वायर गुना के तो kx स्क्वायर kx स्क्वायर प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस इससे कट जाएगा ये प्लस 2x क्यूब माइनस 6x क्यूब तो माइनस 4x क्यूब देखें ये प्लस 2 और माइनस 6 तो माइनस 4x क्यूब। आई ये नहीं घटेगा क्योंकि 16 यहाँ के है यहाँ के न है आई 16 घटेगा नहीं तो उतार दो क्योंकि के 16 है
तो 16x स्क्वायर आई माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 25x प्लस 10। समझ में आ गया होगा। अब माइनस यहाँ माइनस, पहला पद कटवाओ, नियम है 4, तो यहाँ 4x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुने माइनस 4x, तो माइनस 4x क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 4kx, 4kx माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। कितना आसान देखिए, माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 4kx। अब देखो घटाने पर प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये तो 16 घटाओ 8, ये घट जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ देखो, ये कहीं के है नहीं, ये घट गया, ये अब माइनस kx स्क्वायर, ये लिखिए 16 घटाओ 8, 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर और प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10, प्लस 10। अब देखो, अब यहां एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो 8 माइनस के कॉमन, देखिए ई भी एक्स स्क्वायर कटना चाहिए पूरा। यदि 8 लगाओगे तो ई कटेगा, ई कटेगा नहीं कटेगा, तो भाग में क्या नियम है, एक्स स्क्वायर कटना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन 8 माइनस के प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10, प्लस 10। अब देखो यहां एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन, 8 माइनस के अब प्लस 4kx माइनस 25x प्लस क्या है 10। और तब लगाओ, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर में, यहाँ एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ क्या गुना है, तो 8 माइनस के, 8 माइनस के, तो 8 माइनस के है, ध्यान दे दो, 8 माइनस के है, तो जगह कमी हो रहा है मेरे पास, यहाँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन और प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10 बराबर क्यों लिखे, यहाँ लगे कॉमन लिए हैं, तो 8 माइनस के लगा दो यहाँ, तो एक्स स्क्वायर गुने 8 माइनस के, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस के गुने 2x, तो माइनस 2x 8 माइनस के अब प्लस के इंटू 8 माइनस के
8 माइनस के, तो देखिए कितना आसान हो रही। 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x इंटू 8 माइनस के, अब प्लस गुने प्लस प्लस के इंटू 8 माइनस के तो माइनस प्लस माइनस, इससे कट गया ही। अब क्या है, इसके बाद दिमाग मत लगाओ, जो लिखा उसको उतार दो। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 4kx, यहां से 4kx माइनस 25x प्लस 10, 4kx माइनस 25x प्लस 10 प्लस 2x इंटू 8 माइनस के, प्लस चिन्ह है, 2x इंटू 8 माइनस के माइनस के 8 माइनस के, समझा इतना? इतना समझा जी? इतना समझा? ऐसा नहीं? हाँ, बहुत अच्छा है। अब आइए, ऐसे देखो, यहां बनता, अब दिमाग नहीं लगाओ, 4kx माइनस 25x प्लस 10 प्लस 2x 8 माइनस के इंटू 8 माइनस के। अब देखिए, अब देखिए है 4kx 25x 8 दूनी 16x 2x गुना के 2kx 8 के प्लस के स्क्वायर गुना कर दिए। 2x 8 दूनी 16x 2x गुना के माइनस 2kx 8 गुने के माइनस 8 के माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। आप देखें एक राशि का यहां है, तो 4kx माइनस 2kx, तो ये 2kx इसको घटा दिए हैं, आई 16 घटाओ 25 तो माइनस 9x, 4kx माइनस 2kx तो 2kx, अब 25x माइनस 8, 16 घटा 25 माइनस 9, अब बच गया लिखो यहां वाला ही प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10। यहां क्या है 2k माइनस 9 x कॉमन, x यहां है तो 2k माइनस 9 x कॉमन ले लिए प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। इससे फल आ गया ही, x कॉमन लिए 2k माइनस 9 के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, इससे फल आ गया ही। अब देखिए है दिया है शेषफल दिया हुआ है, दिया है
शेषफल x प्लस ए, हम शेषफल इतना लाए हैं, एक साथ अचर पद है ही, और वहां शेषफल क्या है x प्लस ए है ना। तो यह भी शेषफल, अब क्वेश्चन शेषफल x प्लस ए है, तो यह भी शेषफल, यह भी शेषफल, दोनों शेषफल है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये शेषफल हम लाए हैं, ये शेषफल दिया हुआ है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये तो कर लो बराबर ऐसे कि, तो कह सकते हैं प्रश्न से 2k माइनस 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये देखो दिखा पड़ता ही x प्लस ए, इधर आओ तो नहीं होता नहीं, यहाँ प्रश्न से ऐसे करना, छोड़ने को छोड़ दो, हट जाएगा। तो कह सकते हैं या भी शेषफल, या भी कह सकते हैं 2k माइनस, तो बैठे तो हैं 2k माइनस 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये हम शेषफल हम लाए हैं, यहाँ शेषफल है x प्लस ए। तो x का गुणांक और अचर पद को तुलना करने पर x का गुण, तुलना करते थे, x का गुणांक क्या है 2k माइनस 9, यहाँ गुणांक क्या है 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ गुणांक 1 है, 1 छिपा हुआ है, तो 2k बराबर 1 प्लस 9, 1 प्लस 9, तो k बराबर 10/2, तो k बराबर 5। अब चूंकि अचर पद क्या है, अचर पद है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, अचर पद a है, ये अचर पद, ये भी अचर पद, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये क्या है a, तो k का मान 5, 8 गुने 5 प्लस 10 बराबर a, तो 25 माइनस 8 पचे 40, 10 बराबर a, तो 25 माइनस 40, तो 25 10 35, 25 10 35 माइनस 40 बराबर ए, तो -5 बराबर ए बराबर -5, अतः ए बराबर की देखो तो, अतः है ना -5 के बराबर 5 आंसर।
आंसर आंसर मिला लो। मोबाइल चार्ज में है, चार्ज है, मोबाइल चार्ज है, लगा दे चालू आने दे, दोनों चालू आने। हाँ मिला लो क्वेश्चन आंसर। a-5 के बराबर क्या है, a5 सही तो है। तो चलो इस समझा देखो है, सुन लो पहले। ये हम शेषफल लाए हैं, ये हम शेषफल लाए हैं, और यहां शेषफल क्या दिया हुआ x प्लस ए। हम इस शेषफल हम यह लाए हैं, इस शेषफल गई भाज्य भाजक भागफल शेषफल, शेषफल है। अब क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ x प्लस ए, तो यह भी शेषफल, यह भी शेषफल, यह भी शेषफल, यह भी शेषफल, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हो जाएगा। हम निकाले हैं शेषफल 2k - 9x के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और किताब में x प्लस ए दिया हुआ है, दोनों आपस में बराबर हो, यह भी शेषफल, यह भी शेषफल। तो x का गुणांक और अचर पद को तुलना करने पर, x का गुणांक और अचर पद को तुलना करने पर, x का गुणांक क्या है 2k - 9, यहां गुणांक क्या है 1, तो 2k - 9 बराबर 1, माइनस तो प्लस, गुना तो भाग 5। अचर पर एक कहाँ, एक यहाँ गुना है, x में एक गुना रहता है गुणांक, तो बहुत बार तुलना किए हैं, अलजबरा में तुलना किया जाता है अधिकांश। x का गुणांक 2k - 9, यहाँ गुणांक 1, माइनस तो प्लस, गुना तो भाग 2 × 5 = 10 के बराबर 5। अचर पद यहाँ x है नहीं है, यहाँ a है, यह भी अचर पद, यह भी अचर पद, तो यह k² माइनस 8k प्लस 10 बराबर a। तो k का मान 5 निकाले हैं, k का मान 5, 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, 10, तो 25 × 10 = 35 माइनस 40 बराबर है, तो -5 बराबर है, तो a बराबर -5, a का मान -5, k का मान 5। आपका मैसेज समझा कि मैसेज कर, मैसेज कर। हाँ और अच्छा, लगता तस्मीन खातून का यही हिसाब था क्या, ये बात पूछी थी, यही हिसाब था क्या। हाँ चलिए, अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ये हिसाब था ना। हाँ यस सर, तस्मीर खान यही हिसाब था। देखो यहाँ 10वां क्लास के साथ में पूछ बैठी थी। हाँ और राहुल नो कहाँ, राहुल कहाँ ने समझा, राहुल यहाँ क्या, यहाँ देखिए 4kx - 25x
अब प्लस 10 प्लस 2x 8 माइनस के 8 माइनस के 4kx 25x राहुल 8 दूनी 16 2kx माइनस 8 के माइनस माइनस प्लस 4kx माइनस 2kx तो 2kx 16x माइनस 25x माइनस 9x के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 x कॉमन 2k माइनस 9 के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब है ये यहाँ ये शेषफल है यह भी शेषफल है तो ना आपस में बराबर हो जाएगा। तो x का गुणांक और चर पद को तुलना करने पर x का गुणांक 2k माइनस 9 यहाँ 1 माइनस तो प्लस गुना तो भाग के बराबर 5। तो अब यहाँ अचर पद के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर है के का मान 5 का स्क्वायर के का मान 5 प्लस 10 बराबर है 25 8 5 40 10 बराबर है 25 10 35 माइनस 40 बराबर है माइनस 5 बराबर है a बराबर माइनस 5 अतः a बराबर माइनस 5 के बराबर 5। समझ में आ गया होगा। लो अब देखते हैं बनाने के लिए तो ये कम निकाल के समझा है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये अपने हम घर से पढ़ा रहे हैं ये हम घर से पढ़ा रहे हैं। क्लास है भैंसासुर में है चलिए आ जाइए देखते हैं कैसे समझे हैं। आइए यहाँ पर। हाँ तुमने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था एक मैसेज 5 आ देखते हैं 5 के बनाते इसने हिसाब 5 है क्या हो जाए तुम लोग निकाल कॉपी कलम। अगर तुम सब बना दिया संजय विजय इससे हल्का है माने बहुत हल्का। चलो तैयार है। क्वेश्चन नंबर 5 जानते हो हम जब पढ़ाते हैं तो पूछने का मौका नहीं देते हैं तो जो पूछ देता है ना बिना थ्योरी पूछ देता है यहाँ पूछने में मौका नहीं देते कभी। स्टार्ट 5 बहुपद इस सब हल्का उससे बहुत हल्का है बहुपद 6x पर पावर 4 देखो क्वेश्चन लिखो ना 6 पर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से
विभाजित करने पर शेषफल ax प्लस b प्राप्त होता है। तो a और b का मान निकाल, बना दिखाओ, मान निकाल तो तुरंत बना। 6x पर पावर 4 प्लस 8, यही पूछा था 5वां नंबर। 6x पर पावर 4 प्लस 8x क्यूब 17x स्क्वायर 21x प्लस 7 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर, विभाजित या भाग देने पर शेषफल ax प्लस b प्राप्त होता है। a और b मदद में लगाओ, 10 बन गया होगा। हल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 8x क्यूब 7 चलिए, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2x स्क्वायर कट गया। इहो देखिए कितना आसान देखिए, तो 17x स्क्वायर घटाओ 2x स्क्वायर तो 15x स्क्वायर। बड़ी आसान है रे। 3 नहीं 5 3 है 5। आंसर दिया आंसर दिया 5 या 15x स्क्वायर, 5 का 20 अब प्लस 5 कट गया है x, यानी x अब प्लस 7 घटाओ 5 2 और दिया है शेषफल दिया हुआ है ax प्लस b। शेषफल दिया है ax प्लस b। यह भी शेषफल, तो प्रश्न से कह सकते हैं ax प्लस b बराबर x प्लस 2। यह शेषफल हम लाए हैं, शेषफल दिया हुआ है, यह भी शेषफल, तो प्रश्न से दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो x का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर, तो x गुणांक क्या है a, यहां 1 और यहां अचर पद b बराबर 2। आंसर x का गुणांक a है, शेषफल x प्लस 2 है,
यहाँ शेषफल ए एक्स प्लस क्या है, बी है। एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस टू। एक्स का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर ए बराबर 1, एक्स का गुणांक ए, एक्स का गुणांक यहाँ 1 छिपा रहता है, 1 रहता छिपा यहाँ। तो हाँ, ये कुछ समझा सकते हैं भले, अगर चाहते हैं कि हम समझे तो यहाँ इस लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जगह इसलिए वो लिख देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 1 गुना एक्स प्लस 2। एक्स का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर एक्स का गुणांक ए, यहाँ गुणांक ए बराबर 1, अचर पद बी, यहाँ अचर पद, इसमें एक्स ने अचर पद बी, यहाँ 2, ए बराबर 1, बी बराबर 2। बी बराबर क्या है, 2, एक और क्या है, 2 है, इतना सा दिया है। अब इसमें एक हिसाब और बच रहा है, तब आ जाएंगे ग्राफ में, लेसन 2.1 बच रहा है ग्राफ। वो तो ग्राफ नहीं पढ़ाएं सर, देखिए है। अब अगला हिस्सा समझ में आ गया होगा, जानते हैं। देखिए है, जो अगला हिसाब है ये पूरा समझने का है, तो में से किसी से नहीं बनेगा। ये जो अगला दे रहे हैं तो अब तुमको पता नहीं चलेगा अगला हिस्सा में क्या कह रहा है। अगला हिस्सा में तो बताते हैं। चलिए, अगला हिसाब है कि बहुपद एनसीईआरटी में दिया हुआ भाई, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स तथा आर एक्स के उदाहरण दें। उदाहरण दें जो विभाजन, जो लिखा पड़ता है, देखो जी, जो विभाजन एल्गोरिथ्म को कट रहा है, जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है
जबकि या ताकि दिया किताब में, ताकि या जबकि फर्स्ट में घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, ये तुमसे नहीं बनेगा, ये तुम क्वेश्चन में समझेगा। घात क्यू एक्स बराबर 0, तीसरा घात क्यू एक्स बराबर आर एक्स। अब समझिए क्या दिखा पड़ा हुआ आर एक्स। अब समझें, जैसे ई पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, भाजक भागफल शेषफल। अब विभाजन एल्गोरिथ्म इसमें है पी एक्स बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या है आर एक्स। अब इसको क्वेश्चन समझ लो, अतः ध्यान देना। सुनो, बैठो ना, बैठो जाएंगे आराम कर जाइए। अच्छा ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस क्या है आर एक्स, ये संतुष्ट करता हो, संतुष्टि करता हो। कब? जब घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, एंड इसको संतुष्ट भी करना है। कब? जब पी एक्स बराबर घात क्या है क्यू एक्स। तो हल पहला में घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, बोलो, यानी पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर हो, ऐसा एग्जाम्पल लो। पी एक्स का घात यानी भाज का घात भागफल का घात क्या बराबर हो, देखा पड़ा नहीं? तो पी एक्स का घात बराबर पी एक्स घात पी एक्स बराबर घात क्या है क्यू एक्स। तो भाज का घात और भागफल का घात आपस में क्या हो बराबर हो, है ना? ई कट जाता है यहाँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख देते हैं। पी एक्स, यहाँ पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, भाज्य भाजक भागफल शेषफल।
भाजक भागफल क्या है? शेषफल। ध्यान दो, तो ये भाज देखिए कि लिखा है, अगर घात px बराबर घात क्या है? qx। यानी भाज का ऐसा एग्जाम्पल दो कि भाज का घात भागफल घात क्या हो? बराबर हो। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि घात px यानी भाज का घात अब भागफल का घात क्या हो? एक जहां सीखा सब सीख जाएगा। भाज का घात अब भागफल का घात क्या हो? बराबर हो। तो यहां पर बहुत हो सकता है, जैसे 2x² + 1। अब बोलिए इतना लिए हैं, तो यहां क्या लगावें कि यहां घात समान हो? तो यहां क्या है? भाग देंगे अचर पद से, जो यहां 2 गुना है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो यहां क्या होगा? x² गुने 2 2x² कट गया, शेषफल क्या है? 1। तो देखो, तो ये भी 2 घात, ये भी 2 घात। बहुत ही उदाहरण दीजिए, इसमें आंसर नहीं मिलेगा, बहुत इसमें होगा। इस मान लिया ऐसे दे दीजिए 5x³ + 2। बोलो तो क्या कितना भाग देगा? जो घात समान आ जाएगा ही। भाज का घात भागफल का घात, px का घात और qx का घात। तो जब भी भाग दें किससे? अचर पद से, तो 5 से भाग देंगे, तो x³ तो 5 गुने x³ 5x³ माइनस कट जाएगा ये 2। तो ये घात बराबर है कि नहीं? तो बहुत सा इसमें एग्जाम्पल होगा, तो मुझे मन से दे सकता अपने मन से। अब मान लिया अगर यहाँ आप रहेगा ऐसे 3x⁴ + 2। बोलो कितना से भाग दोगे? अचर पद से। तब ये घात आपस में बराबर आ जाएगा, तो 3 से भागा देंगे x⁴ गुना 3 3x⁴ + 2 प्लस तो माइनस ये कट गया, यहाँ 2 आ गया। यानी आप कुछ भी दे सकते हो, सब सही रहेगा। जब भी बनेगा पहले रफ कार्य करके ही बनेगा, आज जैसे तैसे मान लोगे तो बनेगा नहीं। जैसे बने मान ही जैसे मान लिया, तो अगर तुम चाहें ही कि बिना रफ कार्य के नहीं बनतो, जैसे देखिए तो माना कि px बराबर x²। अच्छा px x² और gx बराबर मान लें 2x और qx बराबर, तो px का घात qx घात बराबर हो, तो यहाँ भी मान लें x² घात बराबर है, या 2x भी से मान सके हैं। और शेषफल मान लें rx, कुछ ही मान लें शेषफल 2 मान लें। तो विभाजन एल्गोरिथ्म से px बराबर gx इंटू qx + rx। तो gx इंटू qx + rx, तो px x² है, gx 2x है, और qx x² rx 2। इसमें px का घात 2 और qx का घात भी 2 है, तो x² 2x³ + 2। बोलो तो
एल एच एस बराबर आर एच एस आया, एक्स ये दोनों बराबर है, घात बराबर तो है कि ये दोनों बराबर है, तो विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट किया? नहीं किया। तो पहले इसका रफ कार्य होगा तब बनेगा। ऐसे मान लोगे सही हुआ, देखो नहीं हुआ सही, यहाँ 2 घात यहाँ 3 घात, इसका पहले क्या होगा रफ कार्य और तब बनेगा। वो कैसे देखिए बना देते हैं, देखिए है, देखो तो रफ कार्य पहले कहोगे इसको, तो मान लिया यहाँ 2x² + 1 में कितना से भागा दें कि घात px बराबर घात qx आ जाए, तो यहाँ अचर पद से तब यहाँ x² आएगा, तो px का घात क्या है qx बराबर तब नहीं आएगा, x² गुने 2 यानी अचर पद से भाग देंगे, यहाँ गुना अचर पद है उससे भाग देंगे, तो px का घात और क्या है qx का घात बराबर हो जाएगा। तो 2x² + 1, यहाँ क्या देंगे x² गुने 2 2x² कट गया 1, तब मान नहीं। तो माना कि px बराबर 2x² + 1, ये px है और gx बराबर 2 और qx बराबर x², rx बराबर 1, शेषफल 1 है। तो विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx + rx, px 2x² + 1 gx 2 qxx² rx 1 2x² + 1 LHS बराबर RHS। देखें तो ये घात बराबर है, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। देखो ये आ गया ही। अच्छा, किसी का मन होगा, कोई एग्जाम्पल ऐसे देगा, हाँ देख लो जो अभी ये अभी सही हो गया, इसमें आंसर नहीं मिलेगा। किसी का मन होगा, हम ऐसे दें, किसी का मन होगा, देखो कैसे बताते हैं। किसी का मन बोलो, अब तुमसे पूछते हैं, यदि हम लिख दें 5x² + 2, लो 2 लिख देते हैं, बोलो यहाँ px का घात के बराबर, यहाँ किससे भागा दें, यहाँ किससे भागा दें जी, हाँ अचर पद 5 से, तो यहाँ क्या लिखें x², तो 5 गुने x², 5x²,
2 कट गया। तो ये भी सही है, यह भी सही है, तो यह भी सही हो जाएगा। अगर इसको चाहते हैं आप तो ये भी मान सकते हैं, ये भी सही रहा। ये चाहते हैं तो ये भी मान लेते हैं आप। लेकिन पहले रफ काज करना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये रफ काज कर दिए, ये भी सही हो जाएगा। तो माना कि उदाहरण देना है, पी एक्स बराबर 5x² प्लस 2, जी एक्स बराबर 5, एक्स बराबर x², आर एक्स बराबर 2। समझ में आ रहा होगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, और के मैग्नीशियम पाया जाता है। वही बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा है, पहले पढ़ने मैथ। मैग्नीशियम पाया जाएगा क्लोरोफिल में, ये तो ऐसे ही बता देंगे हम। है ना सही? सही है ना, बोलो। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलो हटाओ। तो आर एक्स बराबर 2, विभाजन एल्गोरिथम से जी एक्स इंटू प्लस आर एक्स, पी एक्स का मान जी एक्स 5 क्यू एक्स x² प्लस 2, RHS जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। चलो, तो समझ में आ गया होगा। ये भी एग्जाम्पल सही है। अभी अब बनाइए घात QX बराबर 0। अब इसका बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना, दूसरा नंबर बनाना है। अब ये है घात जीरो, यानी भागफल का घात 0 हो तो अचर पद होगा। अब ये है घात QX बराबर 0, यानी भागफल का घात 0 तो होगा अचर पद। इस अचर पद क्या है? 2। अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है 2, तो 2 गुना 1, 2 गुना x पर पावर 0, 2x पर पावर 0, 5, तो 5 गुना 1, 5x पर पावर 0, 5x पर पावर 0, यानी अचर पद होगा यहाँ। अचर पद, अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है।
यहां घात क्यू एक्स क्या है 0। तो ऐसा एग्जाम्पल दो कि भागफल का घात 0 आ जाए। तो यहां कौन पद होगा? अचर पद। अचर पद शून्य घात का अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। तो भागफल में कौन पद होगा? अचर पद होगा। जैसे 2x² प्लस 1। तो यहां क्या हो जाएगा? 2। 2 का घात क्या है? 0। यहाँ x पर पावर 0 छिपा हुआ है। 2 बराबर 2 गुना 1, 2 गुना x पर पावर 0। मैं समझने का है कि यहाँ पर x² लगाओगे तो 2 गुना x², 2x² कट गया, यहाँ 1 आ गया। यह भी सही रहेगा। कोई जगह ऐसे रहे। पांच एक्स पर पावर 4 प्लस 3। अच्छा यहां क्या दे दें? x पर पावर 4, यहां 5 अचर पद। तो 5 इंटू एक्स पर पावर 4, तो 5x पर पावर 4 प्लस 3। है ना? कुछ भी नहीं दे, यहां 3 आ गया। x पर पावर 4, 5 यहां क्या है? 3 अचर पद। अब तुम लोग बोलना रफ कार्य में रफ कार्य बोलना। लो बताओ यहां क्या लिखें? यहां क्या लिखें? यहां क्या लिखें? x²। यहां क्या है? 5। कट गया, 3 आ गया। तो माना कि px बराबर, देखिए px यहां है 5x² प्लस 3। सही है। पांच x² प्लस 10 IGX x² QX 5 RX 3 विभाजन और इसमें से px बराबर RX
जी एक्स क्यू एक्स 3 LHS बराबर RHS, दो घात 5x स्क्वायर 3, 5 स्क्वायर तीनों बराबर है, जो विभाजन अनुपात को संतुष्ट करता है। अब इसमें आ जाइए, तीसरा समझ आ गया गई। इसमें आंसर नहीं मिलेगा। तीसरा, घात क्यू एक्स बराबर आर एक्स, घात क्यू एक्स बराबर घात क्या है आर एक्स, यानी तीसरा पॉइंट क्या है, घात क्यू एक्स बराबर घात क्या है आर एक्स, यानी भागफल का घात और शेषफल का घात क्या हो, बराबर हो। ऐसा एग्जांपल दीजिए कि भागफल का घात शेषफल का घात बराबर हो, ऐसा एग्जांपल दीजिए। घात क्यू एक्स बराबर घात क्या है आर एक्स, तो तुम ऐसे करो, यहां पर रफ कार्य में अगर भागफल एक्स स्क्वायर है, यहां भी क्या होगा एक्स स्क्वायर, घात बराबर हो, घात बराबर हो, तो ये क्या होगा, यहां इससे ज्यादा होगा। हमेशा भाजक का घात जो है जीएस इससे क्या बड़ा होता है। अगर यहाँ दूर रहेगा तो यहाँ होगा ही, अगर दूर देंगे तो एक बार लग जाएगा ही, एक्स स्क्वायर कट जाएगा ही। तो जब भी होता है भाजक का घात शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर एक्स स्क्वायर है यहाँ और शेषफल आ गया एक्स, तब नहीं लगेगा। अगर एक्स स्क्वायर तो एक बार लग जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर, इसलिए इससे ज्यादा ही रहता है। भाजक का घात शेषफल के घात से अधिक रहता है, अधिक रहता है। ये पूरा हिसाब समझने का हिसाब पूरा है। जैसे यहां कह रहा कि घात क्यू एक्स घात आर एक्स, क्यू एक्स आर एक्स घात आपस में बराबर है। तो बोलो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स पर पावर 3 या एक्स पर पावर 4, इससे ज्यादा रहेगा, या एक्स पर पावर 5। और तब ये निकाल लेंगे पी एक्स, कि पी एक्स बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, एक्स पर पावर 5 गुने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भर देंगे। एक्स पर पावर 7 प्लस, सही है देखिए, सही देखिए, एक्स पर लगे तो 5 2 7, एक्स पर पावर 7 कट गया तो एक्स स्क्वायर शेष आ गया। नहीं
तो चाहे अगर तुम इसको ऐसे चाहते हो एक्स, तो यहाँ एक्स, एक्स तो यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यू होगा। खाली शर्त है घात क्यू एक्स बराबर, इन दोनों घात बराबर, एक घात यहाँ एक घात। अब भाजक का घात इससे ज्यादा होता है तो 3 होगा, 2 होगा, एक्स होगा तब तो कटिए जाएगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जो भी हो सकता है। तो हम लेते हैं ले यहाँ पर एक्स स्क्वायर, निकालो पी एक्स। तो पी एक्स बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। हमको भाजक मालूम है, भागफल मालूम है, शेषफल ये निकाल लेंगे। पी एक्स एक्स स्क्वायर गुना एक्स प्लस एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स, है ना। तो कुछ भी ले सकते हो यहाँ एग्जाम्पल, सब सही है। बोलो फिर लेते हैं, यह कर लो ऐसे, एक्स यहाँ एक्स, इससे ज्यादा एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ क्या लिखें, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, एक्स स्क्वायर गुने एक्स प्लस एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स, एक्स गुने एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स। देखिए तो माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स, पी एक्स जी एक्स एक्स स्क्वायर क्यू एक्स एक्स आर एक्स एक्स, ये बात है। तो विभाजन फिर से जी एक्स गुना प्लस आर एक्स पी एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स जी एक्स एक्स स्क्वायर क्यू एक्स एक्स, गुना में पावर जुड़ता है, एक्स क्यू प्लस एक्स आर एच एस, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। समझ में आया? इसमें आंसर नहीं मिलता, समझ में आया? समझ में ऐसे समझ में मैसेज कर।
हाँ अधिकांश, यानी इसमें कुछ भी आंसर हो सकता है कि घात बराबर हो, यहाँ घात बराबर हो, एक घात या भी एक घात, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स है ना, घात क्यू एक्स बराबर घात क्या है आर एक्स, घात आर एक्स। यहां दिक्कत है। ओ राहुल के, राहुल है रे, राहुल नो हमेशा लिखता का है भाई। इधर देखिए राहुल, क्यू एक्स बराबर आर एक्स, यानी भागफल का घात शेष का घात आपस में बराबर है, यहां भी एक घात यहां भी एक घात, तो यहां इससे ज्यादा होगा एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू, कुछ भी दे सकते हैं, तो इसको अपने से निकाल लेंगे। एक्स क्यू प्लस एक्स भाजक गुने भागफल जो शेष, मान लो कोई ऐसे लेगा एग्जाम्पल, देखिए ऐसे कोई लगा यहाँ एक्स स्क्वायर, राहुल कोई लगा एक्स स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर, घात बराबर हो, तो ये होगा इससे ज्यादा, 3 भी 4 भी 5 जैसा, तो 3 ही दे दिए हैं। तो आप पी एक्स निकाल रहे हैं, पी एक्स भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, एक्स क्यू गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा। ये हमको मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल लेंगे। तो भाजक गुने भागफल जो शेष, राहुल एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 2 5, एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तब देखें गणित, एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 5 कट गया, ये एक्स स्क्वायर है। टी भी यहां तुम दे सकते हो, या तुम बना सकते हो, या माना कि पी एक्स बराबर, एक आगे बदल दिए, पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, राहुल जी एक्स एक्स क्यू, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर, आर एक्स एक्स स्क्वायर, यहां दे मान दे। राहुल बहुत अच्छा नाम है, फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हो। जी एक्स क्यू एक्स एक्स स्क्वायर, आर एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 5 एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 5 एक्स स्क्वायर, एच और आर एच एस। देखो ये एग्जाम्पल सही है। अब और राहुल तुम समझा, राहुल अरे वाह, हाँ राहुल, राहुल नहीं ही कह रहा रे, अब क्या करोगे। आप भी मैसेज कर दो राहुल। हाँ 3 मान सकते हैं। हाँ बड़ी समझा है, आप देते हैं बनाने तुमको। आज सब करेंगे, ट्यूशन में खत्म करेंगे, कोचिंग खुल रहा है ना,
2 टाइम पढ़ाया जाएगा कोचिंग में। हाँ, तो अब है क्वेश्चन एंड टेस्ट। ये तुम्हारे किताब एनसीईआरटी का दिए थे ही। हाँ, अब आओ, तुम्हारा किताब में हिसाब नंबर है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी था ये। लो बनाना इसको, 8वां हिसाब है। घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स प्लस 1 घात क्यू एक्स बराबर 1 घात क्यू एक्स बराबर चलो 8वां सवाल है। तो हल है घात पी एक्स इसका समझा, यानी पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात से एक अधिक है। घात पी एक्स ऐसे है ना, ऐसे जैसे एक्स बराबर ऐसे एक्स कोमा वाई से एक बड़ा है, तो एक्स बराबर वाई प्लस 1, ये समीकरण आ गया। तो बोलो घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स प्लस 1 प्लस 1, यानी पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात से एक अधिक है। पी एक्स का घात इससे एक अधिक है, तो यहां दे सकते हैं ऐसे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ एक्स देंगे, इस यहाँ एक घात यहाँ 2 घात, इससे ही ज्यादा है। राहुल, पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात से एक ज्यादा है, यहाँ 2 तो यहाँ 1, इससे एक ज्यादा है, तो यहाँ लगा देंगे कितना एक्स बार में, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी सही हो जाएगा। या अगर यहां देंगे 3 दे, तो यहां क्या देंगे, नहीं तो यहां 3, राहुल यहां 3, तो यहां क्या दें, कोई नहीं, एक अधिक हो, यहां क्या दें, एक्स स्क्वायर, हाँ एक ज्यादा हो,
तो यहाँ एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कट जाएगा। ये भी सही एग्जाम्पल है। यहाँ 2 बचेगा। बोलो भाई राहुल। राहुल, तो यहां अगर x पर पावर 5 + 2, तो यहां क्या दें? एक घात ज्यादा है px का qx से, क्या दें? फोर, राइट। यहाँ क्या दें? हाँ 4 4 यहाँ x क्लियर हो गया। तो इसमें आंसर नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन पहले रफ कार्य करने के बाद ही करोगे। लो अब देते हैं। अभियंती बोलना तुम लोग, क्या रहा? लो यहाँ आप लोग तैयार है? रुक लो, x² + 2, यहाँ क्या लिखें? यहाँ इससे घात ज्यादा हो x। हाँ सही है। यहां भी क्या लिखेंगे? x गुने x स्क्वायर 2। तो हल माना कि एक ये भी शर्त होना चाहिए कि घात जो है px का घात qx से एक ज्यादा है, यानी भाज का घात भागफल से क्या है? ज्यादा है। तो माना कि px बराबर x² + 2, +2 gx बराबर x, qx बराबर x, rx बराबर 2। हाँ बहुत अच्छा। फिजिक्स का क्लास चालू कीजिए सर जी। स्थिर रहिए। जब कोचिंग खुलेगा तब चलेगा 2 टाइम पढ़ाई, एक टाइम मैथ, एक टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री। विभाजन एडिशन से gx से अभी बना दिखाओ। अभी बनाइए, ये बनाओ। px gx RHS जो विभाजन बराबर है RHS है, जो विभाजन
संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। समझ में आ गया होगा? अभी बना दिखाओ 2 और 3। 2 3 बनाओ। पॉलिटेक्निक परीक्षा कब है? कै तारीख है? कोचिंग ओपन नहीं बताए थे कि 14 का आना है देखने के लिए। अब 15 शुरू, 14 आइए 15 शुरू। जो पॉलिटेक्निक का मैसेज किया है उसका परीक्षा कब है? सत्रह को। 17 को 1 मिनट टाइम मिल जाएगा नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। ठीक है, आज बहुत अच्छा। ऑनलाइन का क्या होगा? होगा आप बोलेंगे तो कि नहीं बोलेंगे? अपने हम बोलेंगे। ठीक। अच्छा तो पहले बनाओ। ले ले होमवर्क। अब होमवर्क ले लो। एक्सरसाइज 2.3 पूरा केसी सिन्हा में। एनसीईआरटी में ये 2.3 है, 2.4 दोनों है। आप बनाओ, सब किताब बनाओगे, आलोक भी बनाओगे। और फिर बोलते हैं कि कोचिंग 14 का आना है, 15 शुरू हो जाएगा। 15 पढ़ा शुरू कर देंगे। आप में टाइम आना है, ठीक है? अब छोड़ देते हैं, अब छोड़ते हैं, ठीक। अब कल पढ़ाएंगे। अब कल रखना ग्राफ पेपर साथ में, ग्राफ पेपर 2.1 के लिए, तो बहुत खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हिसाब नहीं बचा, इसमें सब पूरा कर दिए हैं। चलो ठीक है, बंद कर दो। आप कुछ पूछना है? चौदह को किस टाइम में आएंगे? तो बताए ना, 14 को क्लास 10 का टाइम बता दिए हैं। वर्ग 10 का समय यूट्यूब पर भेज देंगे। सुबह 4 से 6, फिर 8 से 10, शाम में 6 से 8। ज़्यादा रात हो तो टाइम नीचे कर देंगे 5 से 7 कर देंगे, ठीक। अब छोड़िए, कल फिर पढ़ाएंगे।
हम सब बोलेंगे ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, तो चिंता कल करता है, पढ़ो अभी मन से, बहुत दिन है। 9th का सर 9 बोलियो ने, 9 का वही 9 का समय, 9 समय लिख दिए, 9 का समय। अच्छा मैसेज कर रहे सबके, वर्ग 9 का समय सुबह 6 से 8, शाम 4 से 6। अब पॉलिटेक्निक सोचेंगे, लड़का मैसेज करके सोचेंगे, ठीक है अब छोड़ देते हैं, अब कल भी पढ़ाएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। होमवर्क बनाना।